बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का जिक्र। जिस जालिम बादशाह ने हज़रत हाजरा को बेतौर बांदी रख छोड़ा था, उसने उनको हज़रत सारा को दे दिया और हज़रत सारा ने उनको अपने शौहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दिया और उनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे ही थे कि अल्लाह ताला को मंजूर हुआ कि मक्का शरीफ को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से आबाद करें। उस वक्त उस जगह जंगल था और काबा भी बना हुआ न था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हाजरा को उस मैदान में छोड़ दो, हम उनके निगहबान हैं। खुदा के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम माँ और बच्चा दोनों को लेकर उस जंगल बयाबान में, जहाँ अब मक्का आबाद है, पहुँचा आए और उनके पास एक मशकीज़ा पानी का और एक थैला खुरमा रख दिया। जब पहुँचाकर वहाँ से लौटने लगे तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चली और पूछा कि हमको यहाँ आप अकेले छोड़े जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब उन्होंने पूछा कि क्या खुदाए ताला ने तुमको इसका हुक्म फरमाया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले हाँ। कहने लगी तो कुछ गम नहीं, वो आप ही हमारी खबर रखेंगे, और अपनी जगह जाकर बैठ गईं। छुआरे खाकर पानी पी लेती और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती। जब मशक का पानी खत्म हो गया तो माँ बेटों पर प्यास का गलबा हुआ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तो ये हालत हुई कि मारे प्यास के बल खाने लगे। माँ इस हालत में अपने बच्चे को न देख सकी और पानी देखने को सफ़ा पर चढ़ी और चारों तरफ निगाह दौड़ाई, शायद कहीं पानी नजर आवे। जब कहीं नजर नहीं पड़ा तो उस पहाड़ से उतरकर दूसरे पहाड़ मरवा की तरफ चली कि उस पर चढ़कर देखें। बीच मैदान में एक टुकड़ा जमीन का गड़ा सा था। जब तक बराबर जमीन पर रहीं तो बच्चे को देख लेती। जब उस गड्ढे में पहुंची तो बच्चा नजर न पड़ा, इसलिए दौड़कर उस टुकड़े से निकलकर बराबर मैदान में आ गईं। गर्ज मरवा पहाड़ पर पहुंची और इसी तरह चढ़कर देखा, वहां भी कुछ पता न लगा। वहां से उतरकर बेताबी में फिर सफा पहाड़ की तरफ चली। इसी तरह दोनों पहाड़ों पर 7 फेरे किए और उस गड्ढे को हर बार में दौड़कर तय करती थीं। अल्लाह ताला को यह अमल ऐसा पसंद आया कि हाजियों को हमेशा हमेशा को उसी तरह हुक्म कर दिया कि दोनों पहाड़ों के बीच में 7 फेरे करें और फिर उस टुकड़े में जहां वो गड़ा था और अब वो भी बराबर जमीन हो गई है, दौड़कर चला करें। गर्ज अखीर के फेरे में मरवा पहाड़ पर थी कि उनके कान में एक आवाज सी आई। उसकी तरफ कान लगाकर खड़ी हुई। वही आवाज फिर आई। आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आया। हजरत हाजरा ने पुकार कर कहा कि मैंने आवाज सुन ली है, अगर कोई शख्स मदद कर सकता है तो मदद करे। उसी वक्त जहां आब जमजम का कुआं है, वहां फरिश्ता नमूदार हुआ और अपना बाजू जमीन पर मारा। वहां से पानी उबलने लगा। उन्होंने चारों तरफ मिट्टी की डोर बनाकर उसको घेर लिया और मशक में भी भर लिया और खुद भी पिया और बच्चे को भी पिलाया। फरिश्ते ने कहा, कुछ अंदेशा न करना, इस जगह खुदा का घर यानी काबा है। ये लड़का अपने बाप के साथ मिलकर इस घर को बनावेगा और यहां आबादी हो जाएगी। चुनाचे थोड़े दिनों में सब चीजों का ज़हूर हो गया। एक काफिला इधर से गुजरा। वो लोग पानी देखकर ठहर गए और वहीं बस पड़े और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदाए ताला के हुक्म से तशरीफ़ लाए और दोनों बाप बेटों ने मिलकर खाना काबा बनाया और वो जमजम का पानी उस वक्त ज़मीन के अंदर उतर गया था। फिर मुद्दत के बाद कुआं बन गया। फ़ायदा देखो, हज़रत हाजरा को खुदाए ताला पर कैसा भरोसा था। जब उनको ये मालूम हो गया कि जंगल में रहना खुदाए ताला के हुक्म से है, फिर कैसी बेफिक्र हो गई।
اور پھر اس بھروسہ کرنے کی کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئیں۔ بیویوں، اسی طرح تم کو خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی سب کام درست ہو جائیں گے۔ اور دیکھو ان کی بزرگی کہ دوڑی تو تھیں پانی کی تلاش میں، اور اللہ کے نزدیک وہ حرکت کیسی پیاری ہو گئی کہ حاجیوں کے واسطے اس کو عبادت بنا دیا۔ جو بندے مقبول ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ بیویوں، کوشش کر کے خدا تعالیٰ کے حکم مانا کرو تاکہ تم بھی مقبول ہو جاؤ، پھر تمہارے دنیا کے کام بھی دین میں شامل ہو جائیں گے۔